देश का किसान एक बार फिर सड़कों पर है और इस बार किसानों की मांग है MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की कानूनी गारंटी। बहुत से यूट्यूबर और न्यूज एंकरों का मानना है कि अगर सरकार ने किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दे दी तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, देश को 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च उठाना पड़ेगा। आखिर क्या सच्चाई है इस बात की? क्या किसानों की मांग सही है या गलत? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा मामला। एक मूल्य होता है MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस मूल्य से ज़्यादा में वस्तुएं नहीं बेची जा सकती। यह इसलिए लाया गया ताकि देश की जनता और कंज्यूमर को ज़्यादा दामों में वस्तुएं न बेची जा सके। ज़रूरत के समय कोई भी दुकानदार या कंपनी देश की जनता से अनावश्यक रुपए ना वसूल सके। और इसी से जस्ट उल्टा है MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कि किसानों को न्यूनतम इतना तो कम से कम मूल्य दिया जाए। यहाँ कारण वही है कि कोई भी कंपनी किसानों के मूल्य को औने पौने दामों में ना खरीद पाए। अगर खरीदारों ने कार्टेल या माफिया बना के रखा है तो किसान प्याज 2 रुपया किलो या टमाटर 1 रुपया किलो में बेचने पर मजबूर ना हो। कम से कम उसे एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी तो दी जाए। MRP की तरह MSP भी बड़ी लॉजिकल चीज है, इसलिए ज्यादातर राजनेता हमेशा MSP के ही सपोर्ट में रहते हैं। बीजेपी लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, 2014 में वो क्या कुछ कह रहे हैं MSP के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय। भारत में MSP का निर्धारण किया जाता है CACP द्वारा यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। लेकिन सवाल यही है कि MSP की लागत कैसे निर्धारण करी जाए, MSP कितनी होनी चाहिए आखिर। साल 2002 में एक समिति बनाई गई थी जिसे हेड किया जा रहा था अभिजीत सेन द्वारा। इस समिति ने कहा था MSP निर्धारित होनी चाहिए C2 फॉर्मूले पर। इसका क्या मतलब है आइए जानते हैं। C2 समझने से पहले हमें यहाँ पर A2 और FL कॉस्ट को समझना चाहिए। पहले आती है A2 लागत। A वो लागत है जो किसानों को खर्च करनी पड़ती है सीधे लागत के तौर पर। किसान जो बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, पेस्टिसाइड खरीदते हैं, मजदूरों को देते हैं डीजल के रूप में जो खर्च होता है, ये सब A2 लागत में जोड़ा जाता है। इसके बाद आती है FL कॉस्ट। इसका फुल फॉर्म है फैमिली लेबर कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है अनपेड वैल्यू का यानी अनुमानित फैमिली लेबर का। यानी एक किसान खेत में काम करता है तो उसके परिवार के लोग भी उसकी खेती के काम में उसकी सहायता करते हैं। अगर वो परिवार के लोग खेती में सहायता ना करें तो अदर किसी भी काम को करने के लिए जो उनको वैल्यू दी जाएगी उस काम के बदले में, उस सब को इसमें ऐड किया जाता है। तो उनके परिवार वालों की कॉस्ट को इनमें जोड़ा जाता है। ये है A2 और FL कॉस्ट। आज के वर्तमान समय में CACP इन दोनों कॉस्ट को लेता है और उसको 50% मतलब 1.5 गुना करके MSP का निर्धारण कर देता है। इस तरह से आज के दिन में MSP निर्धारित की जाती है। लेकिन अभिजीत सेन की समिति ने कहा था कि हमें MSP का निर्धारण C2 कॉस्ट पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पर करना चाहिए। C2 कॉस्ट में ना हम सिर्फ AL2 CL कॉस्ट को लेंगे बल्कि इसमें भूमि का किराया या स्वामित्व वाली भूमि का रेंटल किराया जोड़ देते हैं। अभिजीत सेन की समिति ने यही कहा कि A2 FL कॉस्ट और उसमें भूमि का किराया जोड़ दें, उसके बाद MSP निर्धारित करें। इसके बाद दोस्तों स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है। साल 2004 में स्वामीनाथन नाम के एक इंसान राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे। ये वही इंसान है जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 2004 से 2006 के बीच स्वामीनाथन कमीशन 5 रिपोर्ट जारी करता है। इसमें 5वीं रिपोर्ट के 246वें पेज में लिखा है MSP शुड बी एट लीस्ट 50% मोर देन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी MSP का निर्धारण C2 कॉस्ट प्लस 50% पर किया जाना चाहिए। दोस्तों कोई भी बिजनेस जो इस देश में किया जाता है क्या वो इसी तरीके से काम नहीं करता? क्या किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो कॉस्ट आती है, मजदूरी लेबर हो, परिवहन चार्ज हो, निर्माण का खर्च हो और कर्मचारियों की जो सैलरी हो, उसको एड ऑन करके एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो किसानों के लिए 4 कॉस्ट अकाउंट में रखना क्या गलत है? जो लागत मूल्य है जिसमें सिंचाई, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कटाई का खर्च जो आता है, उनके कैपिटल एसेट की जो कॉस्ट है, और फाइनली जो मार्केट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस जो आते हैं। स्वामीनाथन ने 2 और बड़ी बातें कही जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
पहला तो ये एमएसपी को न सिर्फ सरकार पर लागू किया जाना चाहिए बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स पर भी। जो भी किसान से फसल खरीद रहा है कम से कम एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीदे। और दूसरा, एमएसपी को सिर्फ एक मिनिमम लाइन की तरह माना जाए, यानी इस लाइन से नीचे कोई भी फसल नहीं खरीद सकता। लेकिन जब सरकार खरीदे तो उसी दाम पर खरीदे जिस दाम में ट्रेडर्स खरीदते हैं। अगर मार्केट का मूल्य बढ़ता है तो सरकार को ज्यादा पे करना चाहिए। लेकिन छोड़ो, इतने दूर की बात क्या करनी, हम सिर्फ C2 + 50% कॉस्ट की बात करते हैं। सवाल ये है कि किसानों के साथ कौन खड़ा हो उनको सही मूल्य देने के लिए। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता। लेकिन इस वीडियो के बाद क्या हुआ, जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए। 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा वादा किया कि 2022 तक जब देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो उस समय तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इसी के प्रयास में सरकार ने 3 कानून बनाए जो कॉरपोरेट को फेवर करते थे। इन 3 नियमों में C2 + 50% कॉस्ट की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बात की थी उनको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। इसीलिए भारी मात्रा में 3 साल पहले किसान आंदोलन देखने के लिए मिले थे। 1 साल तक आंदोलन चला, लगभग 600 से 700 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार ने 3 काले कानूनों को वापस ले लिया और अब जो आंदोलन शुरू हुआ है वह उसी ओरिजिनल डिमांड के लिए शुरू हुआ है जिसकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूपीए गवर्नमेंट में की थी। एमएसपी की सही गारंटी, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जब किसान उसी मांग को करते हैं तो सारे देश ने देखा उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। टीयर गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ बुलेट दागी गई, रोड पर किसान दिल्ली ना जाएं, खीले दिखाए गए। एक वॉर जैसी स्थिति थी सिंधु बॉर्डर पर। क्या कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक लौता उपाय नहीं था एमएसपी किसानों की सुरक्षा के लिए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए 50,000 देश में फार्मर्स स्कूल खोले जाने चाहिए, नए इनोवेशन के तरीके सिखाए जाने चाहिए, नॉलेज के थ्रू एम्पावर किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव-गांव में हमें फूड ग्रेन बैंक बनाने चाहिए नेचुरल डिजास्टर के लिए। यह काम एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है कि वो रूरल गोडाउन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना में मदद करे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज उतनी संख्या में बनाए ही नहीं गए। अगर किसानों के लिए स्टोरेज की सही फैसिलिटी नहीं होगी तो किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी होगी और फसल खराब हो जाएगी। अब किसानों की हालत समझ रहे हैं दोस्तों। भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया लेकिन उनकी रिपोर्ट लागू नहीं की। लेकिन अगर सरकार से कोई मांग कर ले उनकी रिपोर्ट लागू करने की तो उसके ऊपर टीयर गैस के गोले बरसाए जाएंगे, रबड़ बुलेट दागी जाएगी और उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और हमारे देश का मीडिया किसानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। हमारे न्यूज चैनलों के एंकर किसानों को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। कभी ये खालिस्तानी हो गए, कभी देशद्रोही हो गए, कभी कह दो कि इनकी डिमांड से इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन जब किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते हैं तो मीडिया कितनी बात करता है किसानों की। जब रोज किसान आत्महत्या करता है, मजबूर हो जाता है 2 रुपए किलो में प्याज बेचने पर, मजबूर हो जाता है अपनी फसल को सड़क पर फेंकने पर, कितनी डिबेट की जाती है न्यूज चैनलों पर। तो जब किसान मरता है, बुरे हालातों से गुजरता है तो मीडिया चुप रहता है। लेकिन किसान जब अपनी आवाज़ उठाता है, मांग करता है कि हमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दे दो ताकि हमारा गुजारा हो सके, तो मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। दोस्तों, यहाँ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सरकार किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देती है तो मात्र भारत सरकार पर 22,000 करोड़ का कुल खर्च आ सकता है, क्योंकि सरकार मात्र 23 फसलों को ही एमएसपी पर खरीदती है। वहीं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार सिर्फ तभी एमएसपी पर फसल खरीदती है जब मार्केट वैल्यू क्रैश कर जाती है। बाकी जो खरीद का काम है प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। तो अगर खर्च उठाना होगा तो मिडिलमैन कंपनियों को उठाना होगा। तो उन्हें क्या दिक्कत होगी किसानों को मिनिमम प्राइस देने में, जो ऑलरेडी करोड़ों का नफा कमा रही हैं। तो दोस्तों, किसानों को इतना मिनिमम प्राइस मिलना भी क्या गलत है? आप ही बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।